कक्षा 11 हिंदी। अब सूर के पश्चात भक्तिकालीन। कक्षा 11 हिंदी। अब सूर के पश्चात भक्तिकाल के सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसी के जन्म के विषय में शूर शूर तुलसी शशि उडगन केशव दास अब के कवि खद्योतसम जहतः करत प्रकाश। सूर्य जो है हिंदी काव्य गगन के सूर्य हैं, तो तुलसी चंद्रमा। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतल किरणों के द्वारा लोगों को आह्लाद प्रदान करता है, आह्लाद एवं शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार तुलसी का काव्य लोगों को आह्लाद एवं शांति प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति के उन्नायक महाकवि तुलसीदास का जन्म संवत 1554 सन 1497 ईस्वी में माना गया है। 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसी की माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। पत्नी से उन्हें अति प्रेम था। एक बार रत्नावली बिना बताए अपने पिता के घर चली गई। वे पत्नी का वियोग सहन न कर सके और भयंकर वर्षा में चढ़ती नदी को पार करके रात के समय में पत्नी के पास जा पहुँचे। पत्नी को यह अच्छा न लगा और पत्नी ने रत्नावली ने तुलसी को धिक्कारते हुए कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम जासों ऐसी प्रीत, वैसी जो श्री राम माँ होती न तो भव भी। देखिए, काव्य का बहुत बड़ा ही लक्ष्य है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिवृतये कांता सम्मितयोपदेश युजे। काव्य से यश की प्राप्ति होती है। कवि काव्य रचना करता है, काव्य का निर्माण करता है, तो उससे कवि को काव्य यश की प्राप्ति होती है। काव्यम यश से अर्थकृते कवि रचना करता है
तो उसके काव्य पर जो है, जो आश्रयदाता कवि थे, राजाओं के यहाँ रहते थे, तो कवियों की रचना पर प्रसन्न होकर के राजा जो है उनकी प्रत्येक दोहे पर या उनकी काव्य रचना पर जो है कई कई स्वर्ण मुद्राएं दिया करते थे। इससे उनको अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, व्यवहार को जानने के लिए है। शिवेतर छतये, और शिव से जो इतर है, अर्थात काव्य के द्वारा कल्याण की प्राप्ति होती है और अकल्याण जो है कि अकल्याण जो है वो नष्ट होता है। शिव से जो इतर है वो क्षत होता है, नष्ट होता है। शिव का अर्थ कल्याण होता है, काव्य के द्वारा कल्याण की प्राप्ति होती है और अकल्याण जो है मिटता है, दूर होता है। शिवेतर क्षते सद्यः परिनिवृत्तये, कविता के द्वारा, काव्य के द्वारा। सद्यः अर्थात तुरंत, पाठक को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवेतर क्षते सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित योपदेश युजे, और काव्य जो है कांता अर्थात स्त्री के समान उपदेश परक है। अर्थात तुलसी की पत्नी रत्नावली ने उन्हें इस तरह धिक्कारा न होता तो आज तुलसी तुलसी न होते। तो कहा, रत्नावली ने कहा कि जितना प्रेम आपको हमारे इस हाड़ और मांस के शरीर से है, उतना प्रेम यदि प्रभु श्री राम से होता तो आपको ये सांसारिक कष्ट न होता। ये बातें तुलसी के हृदय में जो है लगी और वे जो है ईश्वर की साधना में और ईश्वर की साधना के साथ साथ काव्य साधना में भी लग गए और उन्हें संसार सागर से मुक्ति प्राप्त हो। और कालिदास की पत्नी ने भी कालिदास को उपदेश दिया कि जो है, और उसी की फटकार से कालिदास जो है आज कवियों में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं। संस्कृत साहित्य के कवियों में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास की आंखें खोल दी। वे संसार से विरक्त हो गए और घर द्वार छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए। वे राम का गुणगान करते हुए कुछ दिन काशी में रहे, फिर कुछ समय अयोध्या में निवास किया। तत्पश्चात कुछ समय चित्रकूट में निवास किया। अनेक संतों से उनकी भेंट हुई। श्री राम का गुण कीर्तन करते हुए इस संत ने विशाल और श्रेष्ठ साहित्य की रचना की और 1623 ईस्वी और संवत 1680 में काशी में जो है इन्होंने अपना शरीर जो है त्याग दिया। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो सरी। परंतु तुलसी के
इष्ट देव राम थे, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। तुलसी जो है अपने पूरे जीवन में भगवान श्री राम के चरणों से प्रेम करना चाहते हैं कि हमारा हमेशा हमेशा तक भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम बना रहे, प्रीति बना रहे, हमारा मन सदैव उनमें अनुरक्त रहे। यही इनके जीवन का परम आदर्श था। राम के प्रति इनकी अटूट भक्ति भावना की अभिव्यक्ति ही इनके संपूर्ण काव्य ग्रंथों का विषय है। और इनके प्रमुख ग्रंथ जो है निम्नलिखित हैं। रामचरितमानस इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली इत्यादि ग्रंथों की जो है इन्होंने रचना की। विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का अति सुंदर गीत काव्य है। यह भक्त तुलसी के हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है और इन्होंने विनय पत्रिका में भगवान श्री राम के पास अपना आत्मनिवेदन जो है उनके पास भेजा है, प्रस्तुत किया है। और पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र को दर्शाने वाला रामचरितमानस तुलसीदास का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति तथा काव्य का अद्भुत समन्वय हुआ है। और लोक मंगल की भावना तुलसी के काव्य का मूलाधार है और इसीलिए तुलसी का काव्य जो है गंगा के समान सबका हित करने वाला है। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कर हित होई। और तुलसी का काव्य जो है लोक मंगल और समन्वय की स्थापना करने वाला है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय स्थापित कर सके और अपने काव्य के द्वारा जो है तुलसी ने सबके साथ समन्वय स्थापित किया है। तुलसी उच्च कोटि के कवि तो थे ही, वे एक महान जननायक थे। उनका काव्य हिंदू समाज में ही नहीं वरन समस्त विश्व में आदर पा रहा है। विपथगामी जनमानस का उन्होंने अपनी प्रतिभा एवं ज्ञान से मार्ग निर्देशन किया। हिंदी जगत में उनकी काव्य प्रतिभा का दिव्यालोक सदैव आलोकित रहेगा। धन्यवाद। आज बस इतना ही। इसके बाद जो है दूसरे दिन से आप लोगों को भरत महिमा जो रामचरितमानस से उद्धृत है वो आप लोगों को बताया जाएगा।